हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जाड़ा मैथ्स पर। जो हमारा फाउंडेशन बेच चल रहा था, जिसको हमने प्रतिशत से स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक के बाद पहली क्लास 1 से और 35 नंबर के प्रश्न तक की हो गई थी। दूसरी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 35 के बाद। 36 कहा है हमें कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। हमने माना कि कोई भिन्न है हमारी x/y, इसके अंश में वृद्धि करेंगे 220% की और वृद्धि को 100 पे जोड़ के लिखेंगे। 220 + 100 करेंगे तो 320% की वृद्धि हो जाएगी टोटल। और रही बात हर में 150% की वृद्धि है, वृद्धि को 100 पे प्लस करेंगे तो 250% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा करते हैं तो जो परिणामी भिन्न जो परिणाम प्राप्त होता है वो 4/5 के रूप में प्राप्त होता है। तो देखेंगे हम, सबसे पहले हम प्रतिशत से प्रतिशत हटा देंगे। 0 से 0 हटा दिया। 4, 8, 32 और 5, 5, 25, यानी कि 8 को x से गुणा किया 8x, 5 को y से गुणा किया 5y बराबर x/y जो भिन्न मानी थी इसका जवाब देना है। x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 8। हमारा जवाब हो गया 5/8। इस हिसाब से भिन्न वाले प्रश्नों को करते चल रहे हैं हम। और आगे बढ़ते हैं। सैंतीस, इसी का रिपीट प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 से 1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। मान लिया फिर से कोई भिन्न हमारी x/y है, इसके अंश में वृद्धि करेंगे 200% की, वृद्धि 100 पे जोड़ के लिखेंगे बोले 300%। उसके बाद हर में वृद्धि करेंगे 400% की, 100 में प्लस करके लिखेंगे बोले 500%। ऐसा करने पर परिणामी भिन्न हमारी जो प्राप्त होती है वो 1 सही 1/20 होती है, यानी कि मिश्र भिन्न में दिया है 20 एकम 20 और 21/20 रख देंगे इसको हम। चलो देखें, प्रतिशत से गया प्रतिशत, 2 0 से गई 2 0, 3 7 21 और 5 चौके 20, यानी हमारी जो भिन्न निकल के आई वो निकल के आई 7/4। लेकिन इसको और आगे ले जा रखा है इसने, 4 एकम 4 बच गया 3, जो शेष बचे वो ऊपर और जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे। ये आंसर माना इस बार 1 सही 3/4। तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था, बेसिक से समझते समझते एक एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, ये हमारी बेसिक क्लास में हमने प्रतिशत निकालना सीखा था। तो 38 से लेके 42 तक के प्रश्न वहाँ हमने करवा दिए, वहाँ हमने सीख लिए। स्टार्ट करते 43। 43 में दिया है रूट में 80 का 7.2% बराबर क्या है। 80 का 7.2% बराबर कितना है। तो देखें, रूट के अंदर है 80 का 7.2%, हटा बटे में जाएगा 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ा देंगे। 0 से गई 0, 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 से 100 गया हमारा 25 बार, 72 दूनी 144, यानी रूट में रह जाएगा हमारा 144 भाग 25, यानी बाहर निकालेंगे तो ऊपर निकलेगा हमारा 12। 144 का मूल निकलेगा 12 और 25 का मूल निकलेगा 5, यानी कि 12/5। और आगे लेके चलेंगे इसको तो 5 दूनी 10, बच गया 2, 2 में भाग जाएगा नहीं 0.20, 5 चौके 20, यानी कि जवाब मिलेगा हमें 2.4। चलो और देखते हैं आगे। चवालीस नंबर जो है पिछले अभी दोनों प्रश्नों के जैसे हैं। 44 के बाद 45 पर आते हैं।
45 में कहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। यानी तीन संख्याएं हैं कोई, पहली, दूसरी और तीसरी। इसने कहा है कि दो संख्याओं का एक तीसरी संख्या से क्रम से 30 और 40% अधिक है तो तीसरी संख्या हमने मान ली कि पूरी 100% होगी। तो ये क्रम से 30% यानी और 40% अधिक है तो 100 से 30% अधिक होने का मतलब है 130 और 40% अधिक होने का मतलब है 140। ये संख्याएं हो गई हमारी पहली, दूसरी, तीसरी। आगे कह रहा है ये तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। यानी जिस संख्या के साथ का या से लगा हो वो संख्या बटे के नीचे रखी जाती है। ये तुलना उससे होती है इसकी, यानी कि दूसरी से, तो बटे के नीचे चली जाएगी दूसरी। किसका पूछा है, पहली का। कितना, 130। और ऐसी कंडीशन में गुणा कैसे करते हैं, 100 से। प्रतिशत लेना है, 0 से गई 0, 13 गुणा 100 किया तो 1300 और 1300 में भाग देंगे हम 14 का। 14 में 126 बच गया 4, 40। 14 दूनी 28 बच गया 12, 120। 14 अंठे 112 बच गया 8, 80। 14 पंजे 70, 14 6 84। या फिर ऐसा रखो इसको, 14 दूनी 28 बचा 12, भाग किसका दे रहे हैं, 14 का। तो ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा आपका 7 बार, यानी आंसर बनेगा 92 सही 6/7%। ऐसा है, यानी कि जिससे तुलना हो रही है, जिसके साथ के और से लगा हो वो बटे के नीचे जाती है संख्या, और बाकी जिससे पूछा, जिसके लिए पूछा वो रखेंगे बटे के ऊपर। जैसा अगला प्रश्न एक और रिपीट करते हैं ऐसा ही। कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि इस बार एक तीसरी संख्या 100 मानी है, पहली को 12.5% अधिक किया है तो 112.5 और दूसरी को 25% अधिक किया है तो 125 हो जाएगी। इसमें कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। का और से किसके साथ लगा है, दूसरी के साथ। पहली संख्या दूसरी संख्या का, बोले कौन, पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का। तो यहाँ वो कौन बटे किसका वाला फंडा भी काम कर जाएगा। कौन 112.5 किसका, 125 का, गुणा किससे करेंगे, 100 से। कौन टटाया, 0 गई। 25 चौके 100 बच गया 12, 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 0, 50 से 100 गया 2 बार और 2 गुणा 45 किया तो 90। कितना प्रतिशत है, 90% है। ऐसा है। आगे उम्मीद करता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर बने रहे आप। आपके पास बुक RS अग्रवाल जो नवीन अंक गणित है उसको खोल के रखें, उसी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो प्रश्नों को लिखने की ज़रूरत मैं मानता नहीं हूँ कि होंगी, क्योंकि बुक सबके पास है। 47 नंबर, में बोल रहा है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। देखें इधर, 1/2 का परसेंट हटाएंगे तो बटे में जाएगा 100।
अब 200 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम लगा दे पॉइंट, फिर आ जाएगी 0। 10 में भी नहीं जा रहा, फिर लगा दे हम भागफल में 0 और इधर भी 0। 100 में भी नहीं जाएगा और फिर लगा दे हम 1 0 और इधर भी लगा दे 1 0। तो अब चला जाएगा 200 का भाग 1000 में 5 बार, तो इसका मान दशमलव भिन्न में हो जाएगा 0.005। चलो, और अब आते हैं हम नई टाइप पे। नई टाइप हमारी 48 से लेके 55 तक ये तुलनात्मक प्रश्न है। यहाँ हमसे कमी परसेंट पूछेगा तो प्रश्न में हमें वृद्धि परसेंट बटा और यदि हमसे वो वृद्धि परसेंट पूछेगा कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा 100, यानी कि तुलनात्मक प्रश्न होंगे ये, एक दूसरे से तुलना करेंगे यहाँ कि ए की आई बी की आई से इतने परसेंट कम है, तो फिर बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। तो जब कमी परसेंट पूछा जाएगा तो प्रश्न में हमें वृद्धि मिलेगी, और वृद्धि परसेंट पूछा जाएगा तो प्रश्न में हमें कमी मिलेगी। अगर प्रश्न में वृद्धि दिया है तो ऊपर वृद्धि रखेंगे, भाग में भी 100 के साथ वृद्धि को जोड़ के गुणा 100 से कर देंगे, और वृद्धि परसेंट हमसे पूछा है तो वो खुद कमी देगा, और कमी देगा तो उसको बटे के नीचे 100 में से कम करके गुणा 100 से कर देना है। चलो, जैसा हम देखते हैं पहला प्रश्न। अड़तालीस कि ए की आई बी की आई से 10% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है। कमी पूछी है, कितना परसेंट अधिक है ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, तो 10 भाग 110, क्योंकि अगर वृद्धि है तो नीचे भी वृद्धि करेंगे 100 में प्लस जोड़ के गुणा कर देंगे 100 से, 0 से गई 0, 11 का भाग 100 में देंगे, 11 9 99 बच गया 1/11%। ऐसा है। ऐसा ही आगे 49, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। कोई कमी पूछी है, और प्रश्न में जब कमी पूछेगा तो वृद्धि देगा। कितना अधिक है, 25% अधिक है पायल का वेतन, तो बटे में भी हम प्लस करके रखेंगे 125 और गुणा कर देंगे 100 से। 25 5 125 और 5 का भाग 100 में दिया तो प्रतिशत निकल के आया 20%। ऐसा ही 50 कि ए की आई बी की आई से 30% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है। 50 कमी पूछ रहा है, कितना परसेंट अधिक है 30%, तो बटे में भी 130, गुणा किससे कर देंगे 100 से, 0 से गई 0, 3 गुणा 100 किया तो 300, भाग कितने का देंगे 13 का, 13 दूनी 26, बच गया 4 40, 13 तिये 39, बटे में उससे शेष बचा ऊपर 1 और भाग दे रहे 13 का, तो आंसर बनेगा 13 से, 23 सही 1/13। उम्मीद करता हूँ ऐसे तुलनात्मक प्रश्नों में, तुलना है एक दूसरे से कंपैरिजन करने वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कमी पूछिए तो वृद्धि देगा, और वृद्धि देता है तो ऊपर वृद्धि रखेंगे और नीचे भी वृद्धि रखेंगे और गुणा 100 से कर देंगे। अगर यहाँ वृद्धि पूछता तो हमें कमी देता, ऊपर कमी रखेंगे नीचे भी कमी रखेंगे, 100 में से कम करके और गुणा 100 से कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। चलो, एक 53 नंबर का जो प्रश्न है वो वृद्धि पूछने वाला है, उसको देखते हैं। यदि ए की आई बी की आई से 20% कम हो तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है। इस बार वृद्धि पूछी है।
कितना परसेंट कम है? 20% कम है। अगर कम है तो फिर नीचे भी कम है। कितना? 80। गुणा किससे किया? 100 से। 20 चौके 80, 4 का भाग 100 में दिया, 25%। कितना प्रतिशत है? 25% है। मैं मानता हूँ ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे करते हैं शुरुआत नई टाइप से। 56 प्रश्न। यदि ए की आय का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? तो देखें, का मतलब गुणा, इधर ले लेते हैं। ए का 60% हटा बटे में गया 100 बराबर बी का 3/4, 0 से गई 0, 3 दूनी 6, 2 5 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए अनुपात बी पूछा है तो आंसर बन जाएगा 5:4। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे सत्तावन। 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। चौंतीस अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? 2/5 कितना है? चलो देखते हैं कि 740 का जो 35% है वो एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35%, परसेंट हटाया बटे में गया 100, वो बराबर है एक कोई संख्या है x, उसके 34 अधिक के। उससे अधिक है ना। चलो 0 से गई 0, 2 से काटो इसको 37 बार और 2 से काटा इसको 5 बार। 5 से 35 जाएगा 7 बार। 7 7 49 का 9 हासिल की 4, 7 3 21 और 4 25, 259 बराबर x + 34 चल रहा है। 34 इधर आएगा, माइनस होगा। 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 3 गया 2 और 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 225। वो संख्या 225 है। इस संख्या का यानी इस 225 का कितना? 2/5 कितना है? इसका 2/5 निकालेंगे हम। 5 चौके 20 और 5 5 25, 45 दूनी 90, बोले कितना है? 90। उम्मीद करता हूँ कि सबको बराबर समझ में आ रहा होगा। चलो किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? देखते हैं कि मानो किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है। किसी वस्तु की कीमत कितनी रुपया है? 100 रुपया है।
अब इस वस्तु की कीमत पर दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां की है 10-10% की, यानी 10-10% वृद्धि है तो 110% परसेंट हटा बटे में गया 100। दूसरी बार वही 10% की वृद्धि है, परसेंट हटा बटे में गया 100। देखते हैं 2 3 4 4 जीरो से गई 4 जीरो, 11 गुणा 11 किया तो 121, यानी जिस वस्तु की कीमत 100 रुपया थी उसकी दोनों मूल्य वृद्धियों के पश्चात कीमत बढ़ के कितनी हो गई 121। कितना बढ़ गया 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मूल्य वृद्धियां एकमात्र 21% की मूल्य वृद्धि के समान है। चलो और देखते हैं आगे। 59, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि खां तो हम x माने और खां हम 100 माने। जहाँ x उस जगह मानेंगे जहाँ हमें फिक्सेशन दिखाई दे, यानी कोई फिक्सेशन हो। जैसे यहाँ इसने कहा है कि 10% की वृद्धि के उपरांत 20% की यदि और वृद्धि करते हैं तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया। ये फिक्स है कि पहले 10% बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर 20% बढ़ा दिया जाएगा तो अंत में जो अंतिम मूल्य है बढ़ा हुआ वो कितना नजर आएगा 33 रुपया। और 100 वहाँ मानते हैं जहाँ प्रश्न में सहज ही प्रतिशत का जिक्र किया हो। तो ये प्रश्न दिया है अगला कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। मान लिया प्रारंभिक मूल्य x रुपया था, पहले इस पर 10% बढ़ा दिया गया तो एक 10% की वृद्धि बोले 110%, इसके उपरांत फिर 20% बढ़ा दिया 120% की वृद्धि, परसेंट हटा बटे में गया 100। और ऐसा बढ़ाने के बाद अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य था वो 33 रुपया था। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 11 33, 3 चौके 12 और 4 का भाग 100 में दिया तो 25। x की वैल्यू क्या आ गई 25, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना रुपया था 25 रुपये था। 25 रुपये पे पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद 20% बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ के वो कितना हो गया था 33 रुपया हो गया था। आगे देखते हैं। साठ, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। यानी दो बट्टे दिए हैं। क्वेश्चन का सीधा सीधा ये कहना है कि 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे दिए हैं, इन दोनों बट्टों के स्थान पर कोई एक बट्टा दे दे तो इन दोनों बट्टों की तुलना में वो बराबर हो। तो उसने इसी भाषा में कहा है कि इन दोनों बट्टों के समतुल्य कोई एकमात्र बट्टा है क्या। यानी कोई 100 रुपये की वस्तु है, इस 100 रुपये की वस्तु पर पहला बट्टा दे रहा है ये बंदा 20% का, और 20% के बट्टे को हम क्या लिखेंगे 80%, परसेंट हटा बट्टे में गया 100। दूसरा बट्टा दे रहा है 5% का, इसको रखेंगे हम 95%, परसेंट हटा बटे में गया 100। देखते हैं 2 और 1 3, 3 जीरो गई, 2 से काटो ये 5 बार और ये कटेगा 4 बार, 5 से आपका 95 में चला जाएगा 19 बार, 19 चौके 76, यानी कि कीमत कितनी रह गई घट के। किसी 100 रुपये की वस्तु पर पहला बट्टा 20% दिया, उसके बाद 5% का दिया, इन दोनों बट्टे देने के बाद 100 रुपये की जो कीमत वाली वस्तु थी उसकी कीमत घट के कितनी रह गई 76 रुपया। कितनी रह गई 76 रुपया। तो 100 का 76 रह जाने का मतलब है आपने कमी कितने की कर दी, आपने 24% की कमी कर दी। तो इन दोनों बट्टों के एकमात्र समतुल्य बट्टा होगा वो 24% का होगा। यानी किसी वस्तु पर या तो 24% का बट्टा दे दो या फिर 20% और 5% के दो बट्टे दे दो, बात एक ही है। चलो आगे 61, ये
कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। ऐसे प्रत्येक प्रश्न में हमें कुछ नहीं करना, एक कीमत रखनी है 100 रुपया, कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है। उसके बाद बोला है कि किसी संख्या में, या फिर कोई संख्या है मेरे पास 100 रुपया, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की, 20% की वृद्धि बोले 120। फिर जो परिणामी संख्या थी उसमें पूरे 20% की वृद्धि की एक बार फिर, और 20% की वृद्धि 120, दोनों जगह परसेंट हटेगा, बटे में 100 जाएगा। तो ये कह रहा है तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितनी है। 100 रुपये कोई 100 कोई हमारी संख्या है, उसमें पहले 20% बढ़ा दिया, उसके बाद परिणाम जो निकला उसमें फिर 20% और बढ़ा दिया, तो जो कुल वृद्धि है वो कितनी है। तो 2 3 4, 4 जीरो से गई है 4 जीरो, 12 12 144, 12 12 144। जो संख्या थी हमारी 100 थी वो बढ़ के कितनी हो गई 144। वृद्धि का परसेंट पूछा है, कितना बढ़ा है 44, और 44 यदि 100 पे बढ़ा है तो 44 के साथ आप प्रतिशत लगा सकते हो। बोले कितना बढ़ गया टोटल 44% बढ़ गया। कितना बढ़ गया टोटल 44% बढ़ गया। चलो इकसठ के बाद 62 आपका वही है कमी वृद्धि वाला, जो 48 से 55 के बीच थे, 63 पे आई। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है तो मूल संख्या कितनी है। लिख देता हूं थोड़ा सा। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या क्या है। देखें, कोई संख्या है, हमने मान ली वो संख्या x है, में से, इसमें से घटाना x में से 600 के 75% का 2/3, ये माइनस कर देंगे हम। तो कर दिया 600 का 75% 18% तो भाग में गया, 100 का भी 2/3। ऐसा घटाने पर जो प्राप्त संख्या है वो कितनी है 320 है। उसको यहाँ रख देंगे। कोई संख्या है, उस संख्या में से घटाना, उस संख्या में से माइनस करना है 600 के 75% का 2/3, और जो घटा दें तो घटाने के बाद प्राप्त संख्या है 320, उसको हम बराबर में रख देंगे। चलो देखते हैं। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 3 दूनी 6, 75 का डबल 150 और 150 का डबल 300, यानी कि x माइनस 300 बराबर 320। माइनस का 300 उधर जाए तो प्लस का हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 620। वो मूल संख्या हम क्या मान के चले थे x, और वो मूल संख्या हमारी कितनी निकल के आई है 620। मूल संख्या हमारी निकल के कितनी आई है 620। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं इसके जस्ट आगे से क्वेश्चनों को लेकर आने वाले कल सुबह अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे दोनों बैचों में। ये हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये RS अग्रवाल की कंप्लीट नवीन अंक गणित बुक का सॉल्यूशन है। और दूसरा बैच जो शाम को 5 बजे वीडियो डाला जाता है वो दिल्ली पुलिस का स्पेशल है। उसमें दिल्ली पुलिस के टॉपिकों के अच्छे प्रीवियस पेपरों के क्वेश्चनों को उठाकर तैयारी करवाई जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।